अमेरिका को अक्सर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के तौर पर देखा जाता है, जो फौज, टेक्नोलॉजी और मईशत जैसे शोबों में सबसे आगे है, जिसके पास सबसे मजबूत फौज, सबसे बड़ी टैंक कंपनियां हैं और उसका पैसा यानी डॉलर पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा मसला है, वो ये कि इस तमाम ताकत के बावजूद अमेरिका सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में से एक है और अमेरिका पर कर्ज की ये रकम इतनी बड़ी है कि अमेरिका की सुपर पावर की पोजीशन भी खतरे में पड़ती नजर आती है। 10 अक्टूबर 2024 तक अमेरिका का मजमूई कर्ज तकरीबन 35.69 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है और सितंबर के सिर्फ 3 हफ्तों में ही 500 बिलियन डॉलर्स कर्ज में मजीद इजाफा हुआ है। ये वो रकम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लोन्स ले रखे हैं, जिसमें पब्लिक और इंटर गवर्नमेंटल लोन्स शामिल हैं। दोस्तों, दरअसल दूसरी जंग अजीम के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पर एक बड़ा कर्ज चढ़ चुका था, जिसकी बड़ी वजह जंग लड़ने के अखराजात थे। ताहम जंग के बाद होने वाली माशी तरक्की ने अमेरिका पर मौजूद तमाम कर्ज को काफी हद तक कम कर दिया था। माशी तरक्की मजबूत थी, सनतें फैल रही थी और रोजगार ज्यादा था, जिससे हुकूमत को वक्त के साथ साथ कर्जों के बोझ को कम करने में मदद मिली। 20वीं सदी के अवाखिर में कर्जों की सतह में उतार चढ़ाव आता रहा, लेकिन माशी तरक्की और स्ट्रेटेजिक स्पेंडिंग की वजह से ये भारी कर्ज मैनेजेबल रहा। फिर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस अमेरिकी तारीख का एक और अहम मोड़ साबित होता है, जब अमेरिका पर कर्जों में एक बार फिर तेजी से इजाफा होना शुरू हुआ। हाउसिंग मार्केट की तबाही और उसके नतीजे में पैदा होने वाले माशी बहरान ने हुकूमत को बैंकों और बड़ी सनतों के लिए बेल आउट पैकेज पर खरबों डॉलर खर्च करने पर मजबूर किया। ये दौर एक अहम मोड़ था, जहां कर्जों की सतह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई थी। मगर इस सब बहरान की वजह से एक कंपनी ऐसी थी जिसने खूब पैसा बनाया, और इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने ये सब कुछ बताया है कि किस तरह ब्लैक रॉक अमेरिका की हुकूमती पॉलिसीज पर असर अंदाज होकर माली मुफायदा हासिल करती है। और यहाँ क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वेल, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बाद 2020 में कोविड-19 की वबा आई, जिसने अमेरिकी कर्जों को मजीद बढ़ा दिया। वबाई मर्ज ने दुनिया भर में माशी सरगर्मियों को रोक दिया, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और कारोबार बंद हो गए। माशी बहरान से निपटने के लिए एक मरतबा फिर अमेरिकी हुकूमत ने रिलीफ पैकेजेस, बेरोजगारी को कंट्रोल करने और वैक्सीन की फराहमी पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए। अगरचे इन इकदामात ने बड़ी माशी तबाही से बचने में मदद की, लेकिन इससे कौमी कर्जों में भी बड़ा इजाफा हुआ। कारोबारी इदारों के डाउनफॉल और बड़े पैमाने पर इमदादी अखराजात की वजह से अमरीकी कर्जे नए रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गए और इन अखराजात के असरात मुमकिन तौर पर आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। कर्ज कई तरीकों से अमेरिका की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कमजोर करता है। सबसे पहले बड़े पैमाने पर कर्जों की सतह अहम हाउसिंग प्रोग्राम्स और सरमायाकारी पर खर्च करने की हुकूमत की सलाहियत को महदूद करती है। हुकूमत पर जितना ज्यादा पैसा वाजिबुल अदा होता है, उतनी ही ज्यादा रकम उसे इस कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए मुख्तस करना पड़ती है। इसकी वजह से बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की, तालीम और सेहत की देखभाल और सोशल सर्विसेज जैसी दीगर तरजीहात के लिए कम फंड्स दस्तयाब होते हैं। कर्जों की ऊंची सतह मुस्तकबिल की माशी तरक्की को भी सुस्त कर सकती है, क्योंकि हुकूमत अपने कर्जों के बोझ को संभालने के लिए टैक्सों में इजाफा करना और अखराजात में कमी करने पर मजबूर हो सकती है। ये दोनों फैक्टर्स माशी सरगर्मियों को मुतासिर कर सकते हैं और शहरियों की फाइनेंशियल वेलबींग कम कर सकते हैं। जहाँ तक फौजी अखराजात की बात है, तो अगरचे अमेरिका के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा दिफाई बजट है, जो ऑलमोस्ट 850 बिलियन डॉलर्स का है, लेकिन बढ़ते हुए कर्ज इस बजट पर दबाव डाल सकते हैं। फौजी ऑपरेशन, साजो सामान की देखभाल और टेक्निकल डेवलपमेंट जैसे प्रोग्राम्स इंतहाई महंगे होते हैं। अगर कर्जों में इजाफा जारी रहा तो हुकूमत को फौजी अखराजात कम करने के बारे में सख्त फैसले करना पड़ सकते हैं। इससे बैनुल अक़वामी तनाज़ात का जवाब देने या तवील मुद्दती मिलिट्री इंगेजमेंट को बरकरार रखने की अमरीकी सलाहियत कम हो सकती है। और आखिर में डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बड़े कर्जों की सतह आलमी मामलात में अमरीका के माली फवाइद को कम कर सकती है। तारीखी तौर पर अमरीका ने माली इमदाद की पेशकश कर या आलमी तरक्याती इक़दामात की हिमायत करने के लिए अपनी माशी ताकत को बैनुल अक़वामी पॉलिसीज पर असर अंदाज होने के लिए इस्तेमाल किया है। तहम एक भारी मकरूज मुल्क इस तरह की ताकत खो देता है, क्योंकि वो अपने माली मामलात को संभालने पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करता है। इसके अलावा चूंकि चीन जैसे ममालिक अमरीकी कर्जों का बड़ा हिस्सा रखते हैं, लिहाजा अमरीका बैरूनी दबाव का शिकार भी हो सकता है, क्योंकि लोन लैंडर्स ज्यादा मुनाफा का मुतालिबा कर सकते हैं या अमरीका में अपनी इन्वेस्टमेंट पर नजरसानी कर सकते हैं। इस तरह इंटरनेशनल पावर डायनामिक्स तब्दील हो सकती है। अमरीका के बढ़ते हुए कर्जों को कई अहम फैक्टर से मंसूब किया जा सकता है। बुनियादी वजूहात में से बड़ी वजह गैर मुल्की जंगों की कीमत है, जो कि इंतहाई महंगी होती है। गुज़श्ता कई दिहाइयों से अमेरिका दुनिया भर में मुतादिद तनाज़ात में मुलव्विस रहा है, जिनमें इराक और अफगानिस्तान की जंगें भी शामिल हैं। इन दोनों में से हर मुल्क पर 2 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करने का मतलब है कि सिर्फ दो ममालिक में 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च करना है। ये फौजी कार्रवाइयां न सिर्फ बराह रास्त फौजी अखराजात के लिहाज से, बल्कि तवील मुद्दती अखराजात जैसा कि साबिक फौजियों की देखभाल, तामीर नौ की कोशिशों और बैरून मुल्क फौजी अड्डों की सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से भी इंतहाई महंगी है। इन ऑपरेशंस के लिए फंड्स
की जरूरत की वजह से भी अमेरिका के कर्जों में बड़ा इजाफा हुआ है। तो हुए कर्जों में एक और बड़ा हिस्सा मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे समाजी प्रोग्राम्स का खर्च है। अमेरिका ने 2023 में मेडिकेयर के लिए 848.2 बिलियन डॉलर्स और सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम के लिए तकरीबन 15 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं। ये प्रोग्राम जो बुजुर्गों के लिए सेहत की देखभाल और रिटायर्ड होने वालों के लिए माली मदद फराहम करते हैं, लाखों अमेरिकियों की वेल बींग के लिए इंतहाई जरूरी समझे जाते हैं। हम जैसे जैसे एल्डरली पीपल बढ़ते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग इन फवाइद के लिए अहल होते जा रहे हैं, जिससे इन प्रोग्राम्स की लागत भी बढ़ती जा रही है। हुकूमत को सेहत की देखभाल और पेंशन पर ज्यादा खर्च करना पड़ता है, जिसके लिए या तो टैक्स बढ़ाने या ज्यादा कर्ज लेने की जरूरत होती है। चूंकि कर्ज लेना अक्सर सियासी तौर पर आसान होता है, लिहाजा वक्त के साथ साथ कर्ज में भी इजाफा होता जाता है। वहीं दूसरी जानिब टैक्स कटौती और टैक्स कलेक्शन में कमी ने अमेरिका के कौमी कर्जों में इजाफे में अहम किरदार अदा किया है। अगरचे टैक्स में कटौती को अवामी सतह पर बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन इससे हुकूमत की टैक्स कलेक्शन भी कम हो जाती है और अपने अखराजात को पूरा करने के लिए काफी आमदनी के बगैर हुकूमत को इस खला को पुर करने के लिए मजीद कर्ज लेना पड़ता है और हालिया दिहाइयों में ये कई बार हो चुका है। खासतौर पर बुश और ट्रंप इंतजामिया के दौरान टैक्सों में साइजेबल कटौतियां की गई हैं, जबकि इस कमी को पूरा करने के लिए अखराजात में इस तरह की कमी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कर्जों की सतह में मजीद इजाफा हुआ है। लेकिन इस सब के बावजूद भी अमेरिका बड़ी मिकदार में कर्ज लेना जारी रख सकता है और इसकी एक वजह सिक्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पर अमेरिकी खजाने पर आलमी इन्हिसार है। दरअसल अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को दुनिया के महफूज तरीन फाइनेंशियल एसेट्स में से एक समझा जाता है। दुनिया की तमाम कंट्रीज, कंपनियां और इन्वेस्टर्स अमेरिकी बॉन्ड को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें अमेरिकी हुकूमत की हिमायत हासिल है। इसीलिए इन बॉन्ड्स को स्टेबल और काबिल एतमाद समझा जाता है। अमेरिकी बॉन्ड की ये डिमांड अमेरिका को निस्बतन कम शरह सूद पर ज्यादा कर्ज लेने की इजाजत देती है। गैर मुल्की हुकूमतें, खासतौर पर चीन और जापान जैसे ममालिक अमेरिकी कर्जों के एक बड़े हिस्से पर काबिज है। वो इन बॉन्ड्स को खरीदते हैं क्योंकि अमेरिकी डॉलर आलमी रिजर्व करेंसी है और अमेरिका पर अपने कर्ज को बरकरार रखना इन ममालिक को अपनी मईशतों को मुनज़्ज़म करने का एक मुस्तहकम तरीका भी फराहम करता है। अमेरिकी खजाने पर यह आलमी एतमाद अमेरिकी हुकूमत के लिए मजीद कर्ज लेना आसान बना देता है, यहाँ तक कि इसके कर्जों की सतह भी बढ़ती जा रही है। हालांकि आप पाकिस्तान की मिसाल ले सकते हैं, जिसे सिर्फ 6 बिलियन डॉलर्स कर्ज लेने के लिए महीनों IMF के साथ मुज़ाकरात करना पड़ते हैं, दुनिया भर के ममालिक की गारंटीज देना पड़ती है, यहाँ तक कि अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को भी खत्म करना पड़ता है। वजह सिर्फ यही है कि पाकिस्तान के सरकारी बॉन्ड्स की सस्टेनेबिलिटी पर इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं और पाकिस्तान पर पहले से मौजूद कर्ज भी बहुत ज्यादा है। लेकिन अमेरिका पर पाकिस्तान से हजारों गुना ज्यादा कर्ज होने के बावजूद भी अमेरिका को इस तरह के मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब तक दूसरे ममालिक अमेरिकी मईशत की मजबूती और इसके कर्ज अदा करने की सलाहियत पर यकीन रखते हैं, वो इन बॉन्ड्स को खरीद कर कर्ज देते रहेंगे। ये बिल्कुल कॉमन सी बात है। माइक्रो लेवल पर भी आप भी किसी ऐसे ही शख्स को कर्ज देंगे जिस पर आपको यकीन हो कि ये आपकी रकम वापस कर देगा। हम ये इन्हिसार भी खतरात के बगैर नहीं आता। अगर अमेरिकी कर्जों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब इन्वेस्टर्स का एतमाद खत्म होना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर चीन या जापान जैसे कंट्रीज अपने रिजर्व में अमेरिकी बॉन्ड्स को कम करने का फैसला करते हैं तो इससे अमेरिकी हुकूमत के लिए कर्ज लेने की शरह सूद में इजाफा हो सकता है। इससे कर्ज की फाइनेंसिंग मजीद महंगी हो जाएगी और आलमी मालियाती मंडियों में अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। अगरचे अमेरिकी बॉन्ड्स की डिमांड अमेरिका को ज्यादा कर्ज लेने की इजाजत देती है, लेकिन अगर इस डिमांड में कमी आती है तो ये मुल्क को एक कमजोर पोजीशन में भी डाल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान जैसे कंट्रीज के साथ हो रहा है। वैसे तो हर अमेरिकी हुकूमत मजीद कर्ज लेती रहती है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि हुकूमत का जितना दिल चाहे वो उतना कर्ज ले सकती है। दरअसल अमेरिका में हुकूमत के कर्ज लेने पर एक तरह का चेक एंड बैलेंस का पूरा सिस्टम मौजूद है और इसे अमेरिकी कांग्रेस रेगुलेट करती है। अमेरिकी कांग्रेस को आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं जैसे इंडिया और पाकिस्तान में पार्लियामेंट है। कोई भी अमेरिकी हुकूमत कितना कर्ज ले सकती है इसकी एक हद कांग्रेस की तरफ से मुकर्रर की जाती है और जब हुकूमत मुकर्ररा हद तक पहुंच जाती है तो वो अपने अखराजात के लिए मजीद कर्ज नहीं ले सकती। ऐसी सूरत में हुकूमत को चलाने के लिए कांग्रेस को या तो कर्ज की हद बढ़ाना या मुअत्तल करना होगी और इसके बाद ही हुकूमत को मजीद कर्ज लेने की इजाजत मिल सकेगी। लेकिन किसी भी दूसरे कंट्री की तरह यह सूरत हाल अमेरिकी हुकूमत के लिए भी सियासी तौर पर इंतहाई नुकसानदेह हो सकती है। कानून साज, खास तौर पर मुखालिफ सियासी जमातों के कांग्रेसमैन ऐसी सिचुएशन को अपने पॉलिटिकल एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है और खदशा हो सकता है कि अमेरिका अपने लोन पेमेंट में डिफॉल्ट कर सकता है। अगर कभी अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो इसके न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर संगीन असरात मुरत्तब होंगे। अमेरिका के डिफॉल्ट का मतलब है कि वो अपने कर्जों की अदायगी को पूरा नहीं कर सकता, तो इससे दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट को झटका लगेगा। क्योंकि अमेरिकी कर्जों को महफूज तरीन इन्वेस्टमेंट समझा जाता है, लिहाजा डिफॉल्ट सरमायाकारों के एतमाद को हिला देगा। अमेरिकी बॉन्ड्स की बड़े पैमाने पर फरोख्त का बाइस भी बन सकता है, जिसकी वजह से शरह सूद में तेजी से इजाफा होगा
और इससे फ्यूचर में अमेरिकी हुकूमत के लिए कर्ज लेना मजीद महंगा हो जाएगा। वहीं दूसरी जानिब बहुत से ऐसे कंट्रीज, बैंक और इन्वेस्टर्स जो अमेरिकी कर्जों को अपने फाइनेंशियल सिस्टम का एक हिस्सा समझते हैं, और अगर अमेरिकी कर्जों की कदर में अचानक कमी हो जाती है तो ऐसे में उन लोगों को ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा दुनिया की रिजर्व करेंसी के तौर पर अमेरिकी डॉलर की पोजीशन भी कमजोर हो जाएगी, जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंसिंग मजीद कॉम्प्लेक्स और महंगी हो सकती है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स में जापान और चीन सबसे ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स हैं। बर्तानिया, ब्राजील और मुख्तलिफ यूरोपीय कंट्रीज भी अमेरिकी बॉन्ड्स की एक बड़ी मिकदार पर काबिज है। हकीकत यह है कि इन कंट्रीज के पास अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स का इतना बड़ा हिस्सा है कि जिसके डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिकी कर्जों में चीन का बड़ा हिस्सा दोनों सुपर पावर्स के दरमियान एक ऐसा इक्तिसादी ताल्लुक पैदा करता है जिससे ये इंटरडिपेंडेंस किसी भी बड़े क्लैश को रोकता है, क्योंकि दोनों इकोनॉमीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अगर अमेरिकी मईशत को नुकसान पहुंचता है तो अमेरिकी बॉन्ड्स में चीन की इन्वेस्टमेंट भी डूब जाएगी। दूसरी जानिब बाज़ तज्जियाकारों को खदशा है कि गैर मुल्की बॉन्ड्स, खास तौर पर चीन, अपने कर्जों को डिप्लोमेटिक या ट्रेड डायलॉग में फायदा उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से उनके अपने माली मफादात को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए जहां अमेरिकी कर्जों की इंटरनेशनल डिमांड हुकूमत को अपने ऑपरेशंस की माली एयानत और सुपर पावर की हैसियत से अपनी पोजीशन बरकरार रखने की इजाजत देती है, वहीं इससे जियोपॉलिटिकल खतरात भी सामने आते हैं जो अमेरिकी पॉलिसी और इसके इंटरनेशनल रिलेशंस पर असर अंदाज हो सकते हैं। अमेरिका के बढ़ते हुए कर्जे आलमी सतह पर इसकी फ्यूचर डोमिनेंस के बारे में अहम सवालात खड़े करते हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि कर्जों की बुलंद सतह वक्त के साथ साथ अमेरिकी इकोनॉमी को कमजोर कर सकती है, जिससे हुकूमत की एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी जैसे अहम शोबों में इन्वेस्टमेंट की सलाहियत महदूद हो सकती है। ये इनोवेशन और कंपटीशन में रुकावट का बाइस भी बन सकता है, खासतौर पर चीन जैसी इमर्जिंग पावर्स के खिलाफ। इससे माशी ताकत का एक नाजुक तवाजुन भी पैदा होता है। अगर कर्जों में इसी तरह इजाफा होता रहा तो इससे बिलाखिर टैक्सेस और इन्फ्लेशन में इजाफा हो सकता है, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी मजीद कमजोर हो सकती है। लेकिन अमेरिकी कर्जों को स्टेबल करने के लिए इस्लाहात और हिकमत अमली की इंतहाई जरूरत है। सबसे पहले गैर जरूरी प्रोग्राम्स पर सरकारी अखराजात को कम करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जरूरी शोबों के लिए फंडिंग को तरजीह देकर और बाकी अखराजात में कमी करके हुकूमत अपने बजट को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती है। दूसरा ये कि टैक्स इस्लाहात हुकूमती महसूलात में इजाफे में अहम किरदार अदा कर सकती है। कॉर्पोरेशन और ज्यादा आमदनी वाले अफराद के लिए टैक्स की शरह को एडजस्ट करने से कर्जों से निमटने के लिए इजाफी फंडिंग हासिल हो सकती है। तीसरा और सबसे अहम, इक्तिसादी तरक्की पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। एक मजबूत मईशत ज्यादा टैक्स महसूलात का बाइस बनती है, जिससे कर्ज और जीडीपी के तनासुब को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी जैसे समाजी प्रोग्राम्स में रिफॉर्म्स स्टेबिलिटी को बढ़ा सकती हैं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने या फ्यूचर जनरेशन के लिए बेनिफिट में एडजस्टमेंट इन प्रोग्राम्स पर खर्च को कम कर सकती है। और आखिर में एक्सपोर्ट्स को फरोग देने के लिए ट्रेड पॉलिसीज को बेहतर बनाने से गैर मुल्की कर्ज पर इन्हिसार कम होगा, जिससे मजमूई तौर पर मईशत मजबूत होगी। क्या अमेरिका इतने बड़े कर्जों के बोझ तले अपनी सुपर पावर की हैसियत बरकरार रख सकता है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाकर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।